अगले कॉलर है उर्मिला जी, स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में बड़ी तकलीफ रहती है। कब से तकलीफ है? जी तकलीफ तो काफी टाइम से है, मुझे शुगर भी है और मैं दवाई ले रही हूँ। कोई कहता है ये रिंगन भाव है, कोई कुछ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी तकलीफ है। हमारा कोई आपने नुस्खा लिया अभी तक? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपका कोई नहीं लिया। मैंने तो अभी थोड़ा टीवी चला के देखा तो उसमें चल रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेती हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, पैरों में दर्द हो, किसी के घुटनों में दर्द हो या कमर में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, मोढ़े में दर्द हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है गौनसिया। गौनसिया जिसे आपको असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। और बस 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खा लें, 2 चुटकी रात को खाने के बाद खा लें। 2 चुटकी का मतलब आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खा लें। दूध या पानी से खाएं। डायबिटीज़ की दवा लेते रहें, आप बहुत जल्द अच्छी हो सकती हैं। जी, मुजफ्फरनगर से हैं लता बंसल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हकीम साहब जी नमस्कार। जय हिंद लता जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। हकीम साहब जी, मेरे बेटे की बहू है और उसकी एड़ियों में दर्द रहता है। अभी हुआ है थोड़े से दिनों से, 15-20 दिन से। ठीक है जी। और जी एक मेरा सवाल है, मैंने आपके यहाँ से ही गोंद चिया मंगाया है और उसमें एक कैप्सूल भी है, वो 2100 रुपए में आया है और मैं उसको खा रही हूँ। मेरे को 1.5 महीना हो गया और मेरी जो नसों में दर्द था उससे तो आराम है, लेकिन मुझे जो कमर में दर्द है, कोई तो उसको साइटिका की दर्द बताता है, कोई डिस्क प्रॉब्लम बताता है। वो एक पुल्ले से, सीधे पुल्ले से नीचे घुटने तक है। ठीक है। जो दवा आप खा रहे हैं वो सही दवा खा रहे हैं, आपको फ़ायदा भी है और नसों का दर्द आपका चला गया है। अब कमर की बारी है। एक तो ये ख्याल रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, जो कुर्सी वाला शौचालय होता है वो यूज़ करें। और ज़्यादा ऐसा काम जो जैसे झाड़ू पोंछे वाला काम या वज़न उठाने वाला काम बिल्कुल ना करें। और आप 1 महीने से दवा खा रहे हैं, फ़ायदा आपको होने लगा है और यही दवा अपनी बहू को खिलाइए। इसी दवा से आपकी बहू को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, यूपी से हैं मुकेश जी, स्वागत है सर आपका। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद मुकेश जी। ऐसा सर, मैं 6 चीजों का चूरन खा रहा हूँ और नमक जैतून खा रहा हूँ, 1 महीना करीब हो गया। लेकिन मुझे कब्ज में और पेट में कोई फायदा नहीं। कोई और बता दीजिए बढ़िया कोई हो तो। ठीक है, अब देखिए ये तो खाते रहें। और कैस्टोल ऑयल मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कैस्टोल ऑयल, इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये 1 कप गरम दूध में 1 चम्मच डाल के पी लिया करिए गरम गरम, दिन में 1 बार या 2 बार, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो जैसे जो चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे जैसे नुस्खे बनाने के तरीके हकीम साहब बताते हैं, इस्तेमाल करने के तरीके आपको बताए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। दर्शकों, अगर आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से। मेल फीमेल दोनों हैं, आप जिनसे चाहे उनसे बात कर सकते हैं। हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं आप, वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी अपना सवाल कर सकते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित। लेकिन उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका गुलनाज। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे 3 सवाल थे आपसे। सर मेरा पहला है, मेरी एक 9 साल की गुड़िया है, तो उसके बाल ना तो लंबाई बढ़ती है और पतले भी बहुत है। ठीक है। और सेकंड सवाल है, एक 4 साल की गुड़िया है, तो वो साफ नहीं बोलती है, मतलब जैसे र को ला बोलती है और हाइट भी कम है। ठीक है। और
और थर्ड क्वेश्चन है कि सर सर्दी जुकाम रहता है और कुछ भी अगर खट्टी चीज खा लेती हूँ तो फौरन ही सर्दी हो जाती है। ठीक है जी। आप बड़ी खुश नसीब हैं, आपको 2 गुड़ियाँ दी हैं ऊपर वाले ने। और जो बड़ी वाली बच्ची है उसको रोज़ाना 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, रोज़ाना 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी के साथ रोज़ाना पिलाया करिए 1 बार बस। जो छोटी वाली गुड़िया है उसको रोज़ाना आधा या 1 चम्मच बादाम का तेल या तो उसके खाने में मिलाकर या उसके दूध में मिलाकर पिला दिया करें दिन में 1 बार। और देखिए, जिन लोगों को भी कुछ खट्टी चीज़ खाने से नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें आने लगती हैं, एक तो उन्हें उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए। सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान एक दवा, उन्नाब एक दवा और अलसी, आप जानते हैं अलसी क्या होती है। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लीजिए और इसमें 30 ग्राम पीपलें यानी पीपला मूल, जो हिंदी में कहते हैं पीपला मूल, और हमारे गरम मसालों में किचन में मौजूद रहती है। 1 सवा इंच की एक बड़ी खूबसूरत सी फाइल, लंबी सी, 1 सवा इंच की, इसे पीपला मूल कहते हैं। 30 ग्राम पीपला मूल और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, इनका पाउडर बनाइए और 1 चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह गर्म पानी से खाइए तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बात कर लेते हैं सुनील कुमार जी से, देहरादून से बात कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद जनाब, आपका बहुत स्वागत। मैडम जी नमस्कार। हकीम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैंने नींबू, अदरक, लहसुन और लौंगी के छिलके का ये रस बना रखा है, तो ये सर्दियों में ठंडा तो नहीं होगा, और इसमें क्या मैं नमक, जैतून मिलाकर पी सकता हूँ? ठीक है। दूसरा, मेरी पोती है 19 साल की, उसका लीवर स्वेलिंग आया है और पित्त की थैली में स्वेलिंग आया है। पित्त की थैली में स्वेलिंग? पित्त की थैली और लीवर में स्वेलिंग, उसका थोड़ा डेंगू हो गया था उसको, तो उसका टेस्ट कराया तो उसमें अभी पित्त की थैली और स्वेलिंग और उसमें लीवर में स्वेलिंग। उम्र कितनी है बच्चे की? उम्र 19 साल की है। 19 साल। तो ठीक है। इसके लिए मतलब दवाई और ये जो मैं नुस्खा बताया है, ये क्या सर्दियों में ठंडा तो नहीं रहेगा, या मैं अपने ये बना रखा है नमक जैसे मिला सकता हूँ? जी सर, जी जी ठीक है। टाइम बहुत कम है, गौर से सुन लीजिए। ये जो नुस्खा आपने बनाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें 2 चीज़ें ठंडी हैं, 2 चीज़ें गर्म, इसलिए ना ये गर्म है ना ठंडा है, ये मोतदिल है, ना गर्म है ना ठंडा है। आप इसे गर्मी में भी ले सकते हैं और सर्दी में भी ले सकते हैं। और आपने सवाल किया क्या इसमें नमक ज़ैतून मिला सकता हूँ, तो यकीनन आप इसमें नमक ज़ैतून भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, जिस बच्ची को 19 साल बच्ची को जो स्वेलिंग आई है लीवर
दूसरी जगहों पर नमक ज़ैतून 2-2 चुटकी 2 या 3 बार पानी में मिलाकर उस बच्ची को पिलाइए। बहुत जल्दी उस बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। ये याद रखें कि ऑयली चीज़ें कुछ दिन के लिए रोक दें। ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें उनको ना खिलाएं तो और जल्दी अच्छी होना मुमकिन है। जब भी हम किसी ऐसे रोग से ग्रस्त होते हैं जिसमें हमें यानी कीटाणुनाशक दवाएं या बहुत ज़्यादा तेज़ असर पेन किलर दर्द की दवाएं या स्टेरॉइड लेना पड़ता है, और कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं है जिसमें ये चीज़ें ना लेनी पड़े। डॉक्टर 60% आपको स्टेरॉइड, पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाएं देते ही हैं, और ये दुनिया की अच्छी दवाएं हैं। लेकिन डॉक्टर इस बात का ख्याल नहीं करते कि इसके नुकसानात रोकने के लिए भी दवा दी जाए, और इसके नुकसानात रोकने की कोई दवा एलोपैथ में है भी नहीं कि दवा ज़रूर ले लें। नुकसानात रोकने की दवा या रॉ मटेरियल या कच्ची दवा, मैं कहता हूँ कि जो लोग भी मजबूर है रोज़ाना कोई भी एलोपैथिक दवा खाने पर, तो वो 2 चुटकी नमक ज़ैतून दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर खा लिया करें, ताकि आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है यानी जिस्म के वो 5 अंग जैसे लीवर, किडनी, दिमाग, दिल और हमारे फेफड़े, लंग्स सलामत रहे। तो नमक ज़ैतून 2-2 चुटकी असली नमक ज़ैतून इस्तेमाल कर लिया करें, आप सुरक्षित रह सकते हैं। वक्त फिलहाल इशारा कर रहा है कार्यक्रम को अब यहाँ पे विराम देने का। हकीम साहब, अपना वक्त इतना कीमती हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को घरेलू नुस्खे और घर घर तक तमाम बेहतरीन नुस्खे पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके चैनल मालिकों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।